ज्ञात हुए हैं, पद्म पुराण से हमको प्राप्त हुई हैं, वो शिव जी की उपासना करते हैं। तो एक दिन शिव जी प्रकट हो गए। देख करके भक्त तो एकदम रोना शुरू कर दिए हैं, हे प्रभु आप प्रकट हो गए हैं, हम तो ऐसे कोई सेवा पूजा भक्ति ये तो हम में तो कुछ है नहीं, हे दयालु बोल करके रोना शुरू किए हैं। और भगवत दर्शन से उनके अज्ञान ग्रंथि तो खुल गया है, भगवत प्रकाश से उनके हृदय निर्मल हो गया है, रो रहे हैं। तो शिव जी कहते हैं भक्त तुम हमसे वर मांगो, कोई वर मांगो। तो वो कहते हैं प्रभु मांगना तो हमको आता नहीं है, हम क्या मांगेंगे, हम तो जानते नहीं है आपके चिद जगत में चिद धाम में क्या क्या अचिंत वस्तु पदार्थ है, ये तो हमको पता नहीं, हम क्या मांगेंगे। हमारी प्राकृत बुद्धि के कारण हम कुछ भी मांगेंगे तो प्राकृत जोड़ीय वस्तु मांगेंगे। छोटा बच्चे के पास जाकर के अगर पूछा जाए तुम कुछ मांगो, तुम जो मांगो वही देने के लिए हम तैयार हैं, तो बच्चा क्या मांगेगा, 2 टॉफी दो, मांगना आता नहीं ना, 2 टॉफी मांगेगा। तो हम लोग को मांगना आता नहीं है, इस कारण तो भ्रमित हो रहे हैं ना। भगवत उपासना करते हैं, वह जाके क्या मांगते हैं, हमारे पुत्र की ये नौकरी नहीं हो रहा है, पुत्र की पढ़ाई में मन नहीं है, हमारे बेटी की शादी नहीं हो रही है, प्रभु ऐसे 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 घर में अशांति है, कलह है, जो अरे पागल, वो सर्वांतर्यामी घट घट वासी है, अविनाशी, सब जानते हैं, ये कोई मांगने का विषय है। तुम भजन करते हो और ये ऐसे तुच्छ पदार्थ वस्तु मांगते हो, भगवान हंसते हैं और कहते हैं हमको कृपा करो प्रभु कृपा करो, और भगवान हंसते हैं। अरे कृपा ये जानता ही नहीं है, कृपा शब्द का माने क्या है। कृपा तो भगवत चरण में अनन्या भक्ति, अनन्या प्रेम, अगर ये प्रेम हो जाए तो जगत संसार समस्त फीका पड़ जाएगा। देहो दैहिक समस्त वस्तु पदार्थ से मन बिल्कुल पूर्ण रूप से हट जाएगा। कोई वस्तु पदार्थ अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि पलक के लिए उसको मन को मोहित कर नहीं सकता है, ऐसी वस्तु है। और तुम्हारा मन है दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ में स्त्री पुत्र, और तुम कहते कृपा करो, अभी कृपा करेंगे तुम्हारा बेटा मर जाएगा, बेटी मर जाएगी, तुम्हारा धर्म तुम्हारे सब नष्ट हो जाएगा, तुम सहन नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये सब जब तक बहिर्जगत की दृश्यमान जागतिक वस्तु से जब तक आकर्षण रहता है, आसक्ति रहती है, तब तक भक्ति होना संभव नहीं है। तुम कृपा करो कहते हो, हम अगर कृपा करेंगे जो ये वस्तु पदार्थ के प्रति इसके जो लगन है, इसको तो चाह नहीं है, नष्ट हो जाए, तो वो बिगड़ जाएगा। जो प्रभु ऐसे निष्ठुर है, हमारे प्रति कोई कृपा नहीं, कोई दया नहीं, भजन करना छोड़ देगा। एक ऐसा था हमारे नवद्वीप में, क्या हुआ, एक भक्त था, उसका बहुत पैसा था, श्रद्धा भी थी, ऐसा नहीं अश्रद्धालु नहीं। तो बहुत सारे वैष्णव लोग जाते थे उनके यहाँ, कहते हैं भाई तुम्हारे बहुत सारे पैसा है, तुम वैष्णव सेवा करो, संत सेवा करो, यहाँ एक मंदिर बनाओ, विग्रह सेवा करो, तो इसमें तुम्हारा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा परम मंगल भी होगा, कल्याण भी होगा, और अर्थ तो है ही है। ये संसार में आए हो तो हरि भजन तो करना चाहिए, तुम्हारे पास पैसा है, भजन नहीं होता, कम से कम संत सेवा साधु सेवा करो, इसमें तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। ऐसे सुन करके उसका मन में बैठ गया, उसने एक मंदिर स्थापना किया, निताई गौर का मूर्ति स्थापना की है। उस उपलक्ष्य में बहुत सारे साधु, बहुत पैसा है, अथाह पैसा है, निमंत्रण किए हैं। 2 दिन पीछे क्या हुआ, ऐसे अनर्थ हो गया, बहुत सारे लाखों रुपये नष्ट हो गया, जो कभी हुआ नहीं। उसका मन में बैठ गया, भाई ये विग्रह जब से स्थापना किया और इतना साधु सेवा किया, उसके बाद ही हमारे ये अनर्थ हुआ है, और ऐसा करते रहेंगे ना जाने आगे क्या अनर्थ हो जाएगा। गंगा में लेकर के विग्रह को डुबा दिया, तो हमको नहीं चाहिए। कृपा इतना सहज है, कृपा हजम करना। अभी कृपा करेंगे ना, तुम भजन छोड़ दोगे,
तो जब हम कहते हैं प्रभु कृपा करो, तो भगवान हंसते हैं, ये जानता नहीं है ये क्या चाह रहा है। हम कृपा करेंगे तो तुम्हारा धन हरण करेंगे, जन हरण करेंगे, तुमको अपमान करेंगे, लांछना करेंगे, तुमको दुखी करेंगे, फिर जाके समस्त दुख से तुम दुखी होकर के फिर जाके तुम पूर्ण रूप से हमारे शरणागत हो जाओगे, तब हम तुमको अपनाएंगे। तुम सहन कर लोगे? कृपा करो कृपा करो। तो ऐसे नहीं है। भगवान तो कृपा करना चाहते हैं, लेकिन वो कृपा सहन करने का शक्ति उतना सहज नहीं है। उसके लिए कलीजा चाहिए। हमारे एक गुरु भाई था, क्या नाम था भूल गया, नवद्वीप में, पैसा भी था बहुत। हमारे गुरु जी के पास आते थे, गुरु जी ने मंत्र दिया हमारे सामने, दिलदार भी था, बहुत पैसा, सेवा करते थे, बहुत साधु संत सेवा। और अल्प दिन में भाई ना जाने क्या प्रेम हो गया। अरे हरि नाम में, हरि कीर्तन में ऐसे रोता है, ऐसे रोता है। अचानक कृपा हो गया और गुरु जी के चरण पकड़ के फुट फुट के रोते थे, बाबा कृपा करो, बाबा दया करो, बाबा दया करो, हम पतित हैं, पापी हैं। बाजार जाते हैं, वहाँ जो कस्टमर आता है उनका, वो क्या करेंगे, वहाँ निताई गौर हरि बोल, जिसको दिखता है निताई गौर हरि बोल। ऐसे प्रेम शब्द देख करके घबरा गए, भाई इसका ऐसे प्रेम हो गया अल्प दिन में। गोसाई जी के सानिध्य में जाकर के ऐसा प्रेम हो गया, अल्प दिन में उसका बिजनेस ठप हो गया, बहुत सारे पैसा नष्ट हो गया, कर्ज हो गया अल्प दिन में, माने 1 महीना 2 महीने के अंदर। भाई रोना बंद, पहले जैसे कोई बात नहीं। आप धीरे 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 निताई गौर हरि बोल बोलना बंद। हमको बहुत प्यार करते थे, हम गुरु जी के सेवा में रहते थे ना, प्रधान सेवक होने का कारण हमको बहुत प्यार करते थे, हमसे बात करना बंद। फिर धीरे धीरे गुरु जी के पास आना बंद। हम खबर लेते हैं, भाई वो कहाँ गया, तो पहले रोज आते थे, बहुत रोते थे, क्या है, बोलता है वो तो आप तो किसी से संबंध नहीं रखते, अभी सिर्फ पैसा पैसा, हाँ पैसा हाँ पैसा। आज तक, आज 37 साल हो गया, 1983 की बात है, 83 कितना साल हो गया, नियरली 38 ईयर्स। आज तक उनका कोई खबर हमको पता नहीं, वो कहाँ रहता है, कैसे है, संबंध ही छोड़ दिया। कृपा करो कृपा करो, गुरु जी के चरण पकड़ के रोते थे, गुरु जी ने कृपा किया, ऐसे कृपा किया, एकदम समाप्त हो गया विषय। भगवत विषय ही वो समाप्त हो गया। तो ऐसे है, हम जो कहते हैं प्रभु कृपा करो, उतना सहज नहीं है। कृपा तो सहज है, लेकिन हजम करना बहुत कठिन है। अच्छा। पचाना। भगवान तो इस बात को जानते हैं, जीव तो खैर वो तो नहीं जानता कि कृपा होने से मैं संभाल पाऊंगा कि नहीं जान, लेकिन भगवान तो इस बात को जानते हैं कि ये संभाल पाएगा। तो इसीलिए ही तो भगवान हंसते हैं, देखते हैं कि जब तक मोह है, जब तक नाता जगत का, तब तक भगवती न होए, नाता तोरे हरि भजे भगत कहाए सोए। जब तक नाता जगत का, तब तक भगवती न होए। हमारा नाता है ना, आकर्षण है, हमारे चाहन है, हमारे स्प्रिया है, हमारी आसक्ति है, तो भगवान देखते हैं अभी धीरे 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 धीरे। भगवान तो इतना जल्दीबाजी तो उनका तो है नहीं, भगवान का, हमारी जल्दीबाजी है, भगवान का जल्दीबाजी है नहीं। वो देखते हैं धीरे 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 सहन करते 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 एक समय जा करके जब वो देखेंगे जो आप ये निवृत्ति मार्ग में आ गया है, तब कृपा करेंगे। क्या हुआ? क्षमा करें, इस संदर्भ में एक बात है। बोलो। जैसे आप कह रहे ठीक है, लेकिन सदगुरुदेव में इतना सामर्थ्य है जो साधक के अंदर जन्म जन्मांतर की कुसंस्कार, मोह, तंद्रा, रुखरस, दुनिया भर की गंदगी साधक के चित्तवृत्ति में रहेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सदगुरुदेव तो परम करुणामय होते हैं, तो वो अपने कृपा शक्ति, करुणा शक्ति के बल पर भगवान राधा रानी के चरण में एक पलक भर में भी पहुंचा सकते।
फिर ऐसे क्यों नहीं करते? ऐसा करना जन्म जन्मांतर की संस्कार दूर तो इस करके विषय कहानी है, हम पीछे सुनाएंगे, एक कहानी सुनाएंगे तब स्पष्टीकरण होगा। स्पष्टीकरण फिर पीछे होगा। जैसे हींग के डिब्बा, हींग हमने फेंक दिया, उसमें कुछ बढ़िया वस्तु रखेंगे, लेकिन वो डिब्बा धो दिया, साबुन से धो दिया, सुखा दिया, साबुन से धो दिया, सुखा दिया, गंध जाता नहीं है, गंध है। जब तक गंध रहेगा तब तक उसमें बढ़िया वस्तु रखा नहीं जाएगा, है ना। तो गंध हटने के लिए समय दिया जाता है, उसको अलग रखना पड़ेगा। वो गंध जब चला जाएगा तब जाकर के उसमें बढ़िया वस्तु कुछ रखा जाएगा। तो ऐसे हमारे भीतर ये जो वासना रूपी संस्कार अनादिकाल का है ना, ये जब तक पूर्ण रूप से निवृत्त नहीं होता है तब तक जाकर के उसको इंतजार करना पड़ता है ना। इसके समय चाहिए, है ना। तो कुछ भी हो, तो इस तरह से शिव जी प्रकट हो गए हैं। भक्त कहते हैं प्रभु आपके चित जगत में क्या क्या वस्तु है, अनमोल वस्तु है, हमको तो पता नहीं, हमको मांगना आता नहीं है। इसलिए आप सबसे उत्तम, आपके विचार से सबसे उत्तम जो वस्तु आप जानते हैं वो हमको दीजिए। उत्तम वस्तु माने आप जिसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, आपके विचार से जो श्रेष्ठ है वो हमको दीजिए। हमको मांगना आता नहीं है प्रभु, हम आपके शरणागत हैं। शिव जी का आंख मोटा हो गया, फुट अंतर्धान हो गया। तो भक्त देखते अरे भोले बाबा तो आविर्भूत हो गए हैं, हमको दर कृपा किए हैं, लेकिन अचानक चले गए। क्या शायद हमसे कोई गलती हो गया, शायद हमने कोई भूल कर बैठा। रोना शुरू किए, प्रभु क्षमा कर दीजिए, प्रभु क्षमा कर दीजिए। शिव जी है नहीं, अंतर्ध्यान। शिव जी सीधा चले गए कैलाश। कैलाश में जाकर के बड़बड़ रहे, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, बुखार आ गया, आंख मोटा हो गया। पार्वती आए हैं, क्या हो गया तुम्हारा, क्या हो गया? देखते हैं शरीर गर्म है, बुखार आ गया है एकदम। कैसे चिंता, जैसे बड़ा भयानक चिंता में पड़ गए हैं। पार्वती जी कहते हैं क्या हुआ तुम्हारा, हो गया क्या? ऐसे स्थिति तो तुम्हारे कभी देखे नहीं। नहीं नहीं पार्वती ऐसा पूछो मत, पूछो मत। जो वस्तु कभी हमने जीवन में किसी को कहा नहीं, हमारे सबसे प्रिय वस्तु, हमारे भक्तों ने ऐसे वस्तु मांग लिया और आज तक हमने किसी को ये वस्तु दिया नहीं, ना हम किसी को कहे हैं। तो पार्वती जी कह रहे हैं वो कौन सा वस्तु है, तो हमको कहो। अरे हम किसी को कहा नहीं, तुमको कैसे कहें? आप पार्वती जी आप हट पा रही, ये तो हमको जानना ही पड़ेगा, ऐसे कौन सा वस्तु है। आप दिखते अरे हम तो यहाँ बोल करके और फंस गए, अब तो हमको बोलना ही पड़ेगा। नहीं नहीं देखो देखो पार्वती, तुम हमसे, देवी तुम हमसे ऐसे पूछो मत, हमने किसी को आज तक कहा नहीं। ना ना कहना ही पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा, तुम बोलो ना, हम तुम्हारे सबसे प्रिय है, ऐसे हैं तैसे, तुम क्यों नहीं कहोगे, तुमको बोलना ही पड़ेगा। अब शिव जी देखते हैं बोल करके और उल्टा फंस गया, हमने किसी को कहा नहीं, अब ये तो हट पड़ गई। तो कहते हैं अच्छा सुनो, देखो हमारे जो सबसे प्रिय है वह है वृंदावन में जो रास है, राधा कृष्ण जुगल अपने सखियों परिवेष्टित होकर के जो रास लीला, ये सबसे प्रिय है हमारे जुगल विलास। रस की परम उत्कर्ष जो है वह है रास, रास लीला, ये सबसे हमारे सबसे श्रेष्ठ सबसे प्रिय है। तो पार्वती जी कहता तो तुमको उचित है, भक्तों को ये देना चाहिए जब तुम्हारे भक्त हैं। बोलते हैं देखो पार्वती, हमने तो किसी को आज तक कहा नहीं, सबको अष्ट सिद्धि नवनिधि ये सब दे करके ही हमने बहका दिया। काम्य वस्तु, भोग्य वस्तु, जागतिक वस्तु पदार्थों, ये सब दे करके हमने टाल दिया, आज तक हमने किसी को दिया नहीं, बताओ ये कैसे दे दें। तो पार्वती कहते नहीं नहीं ये तो तुम्हारी उचित नहीं है, देखो तुम्हारे परम प्रिय भक्त और तुम्हारे ऊपर छोड़ दिए हैं, जो आपके सबसे प्रिय वस्तु जो है हमको दे दीजिए, तो ये तो तुमको देना चाहिए, तुमको इतना कठोर नहीं होना चाहिए। अच्छा पार्वती तुम ऐसे कहती हो, तब तो देना ही पड़ेगा। फिर भक्त एक दिन रोते रोते पानी दे रहे हैं और बेलपत्ता चढ़ा रहे हैं, रो रहे हैं, प्रभु प्रसन्न हो जाओ, हमसे बहुत गलती हो गया है, भोले बाबा आविर्भूत हो गए हैं।
तो चलो भक्त हमारे साथ। तो भक्त को सूक्ष्म शरीर में चित्त स्वरूप में लेकर के सीधा चले गए वृंदावन, दिव्य वृंदावन की वो रास लीला मंडल में दिव्य सच्चिदानंद भगवान की जो आनंद लीला चरम उत्कर्ष जो है वहाँ ले गए हैं, दिखा रहे हैं। ये देखो, ये है हमारे सबसे प्रियतम, हमारे आनंद लीला बारिधि, ये हमारे सबसे प्रियतम है। तो ये निगूढ़ है, वृंदावनी लीला यह सबसे निगूढ़ लीला है। भगवान शिव जी भी भगवान है, लेकिन जो सदाशिव है वो अलग लीला है, जो राम जी है वह उनकी अलग लीला है, जो कृष्ण, ऐसे अलग अलग अनंत लीलामय भगवान, अनंत स्वरूप। इसलिए साधक अपने रुचि अनुसार, अपने भाव अनुसार उपासना करते हैं। जिसका जैसे भाव, उस भाव अनुसार उसको उपासना करनी चाहिए, उसमें उसका मंगल होता है। भगवान अनंत है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। इसलिए कोई संदेह नहीं रखना चाहिए जो हमारी उपासना जो है ये ठीक नहीं है, उसकी उपासना अच्छा है, या जो जैसे उपासना करते हैं, किसी के उपासना पद्धति को छोटा साबित नहीं करना चाहिए, किसी को ठेस पहुँचे ऐसे कोई शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसको उत्साह देना चाहिए। फिर जा कर के भगवत कृपा से वो ठीक एक समय जा कर के वो अपने मार्ग प्राप्त करके वो पहुँच जाते हैं। जे जथा मंग प्रबद्धन्ते तांस तथैव भजम्महम्। तो आज की कथा काल फिर आगे चलेंगे, हमारा समाप्त तो नहीं हुआ। जैसे आज कृपा के विषय में आलोचना किया आपने, अगर कोई गुरुदेव किसी शिष्य को कहते हैं कि तुम हमसे दूर रह के भजन करो, तो शिष्य इसको कैसे समझे कि गुरु आज्ञा परम आज्ञा, या गुरु हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि हम गुरु निष्ठा हम में कितनी है, वो कैसे समझे कि कृपा हम पे कैसे होगी? गुरु अगर हृदय से कहते हैं वो तो समझ में आ जाता है। गुरु शायद हमारे भलाई के लिए कहते हैं। वो कभी तो कभी ऐसा होता है कि हमारे आचरण से गुरु दुखी हैं, दुखी होने का कारण चाहते हैं जो हमारे यहाँ से वो दूर रहने से उसका मंगल है, तो गुरुदेव ऐसे आदेश करते हैं, तदनुसारी शिष्य को करना चाहिए। गुरु अगर हृदय से नहीं चाहते हैं तो वो कर्म करने से उसका विशेष कुछ मंगल नहीं होता है। कभी कभी गुरु सान्निध्य में रह करके भी देखा जाता है उसका अनर्थ हो जाता है। रामदास काठिया बाबा के एक शिष्य थे, नाम था पुष्कर दास। गुरु सान्निध्य में रहते, गुरु जी का रसोई करते थे, गुरुदेव उनके हाथ के रसोई खाते थे, लेकिन उनका भाव अलग, गुरु के प्रति तो उतना श्रद्धा नहीं थी। सोचे हैं जो ये का लकड़ी की कौपिन है ना, उसके अंदर बहुत हीरा मोती खूब दुबका के रखे हैं। बहुत हर समय पैसा पैसा करते हैं ना, वो तो संत है ना, वो तो अपने को तो प्रकाश नहीं करते हैं ना, ऐसे आवरण देके रहते हैं। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष ऐसे आवरण देके रहते हैं जैसे बाहरी लोग उनको जान नहीं पाते हैं। नहीं तो जानने से क्या होता है, जानने से फिर अनर्थ हो जाएगा, बहुत सारे लोग आ जाएगा, मान प्रतिष्ठा ये सब आ करके उनको जितना भी थोड़ा सा भजन, थोड़ा सा आनंद, थोड़ा सा शांति से जो भी थोड़ा सा भगवत चिंतन करेंगे वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कभी कभी नाटक करते हैं। तो काठिया बाबा ऐसे नाटक करते थे। कोई आते ही वो ऐसे कहते थे, ये शिष्य लोग ऐसे हैं, हमारा पैसा कौड़ी की तरफ ध्यान है, हम दो दो पैसा कितना कष्ट करके जुगाड़ करते हैं, सामान सट्टा के भाव इतना बढ़ गया है, अब आश्रम तो चलना मुश्किल है, कोई दो पैसा कलेक्शन करके नहीं लाएगा, सब हमारे तरफ देख रहा है, सब ऐसे है, घर छोड़ ऐसे पैसा 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 पैसा, नाटक है ना। इस संबंध एक दिन आलोचना करेंगे, आज समय नहीं। बड़े एक दिन एक शिष्य उनके ये नाटक देख करके एक दिन वो जानते थे जो ये त्रिकालदर्शी एक महापुरुष है, ये खूब जानते थे।
कुछ देखे हैं ऐसे अलौकिक शक्ति। एक दिन कह रहे हैं बाबा काठिया बाबा सो रहे हैं रात को, तो उनके चरण संवाहन कर रहे हैं। कहते हैं बाबा आपसे एक निवेदन है। बोलो। आप ये नाटक, ऐसे नाटक क्यों करते हैं? क्या नाटक? जो आप ऐसे आपके पास आता है थोड़ा सा परमार्थ के लिए, कहाँ आप हरि कथा कहेंगे, कहाँ उसका आशीर्वाद देंगे, वहाँ आप हा पैसा करते हैं दिन रात हैं, और गाली गालत, बड़े गंदा गाली मुंह से, तेरी माँ, तेरी ये, तेरी ये सब मुंह में हर समय। कोई आता है तो ये चलता है। ऐसे सुन कर के कोई बैठता ही नहीं था, सब भाग जाते थे। ऐसे गाली गालौज करते हैं। तो ऐसा करना, जो आते हैं परमार्थ के लिए, आप ऐसे नाटक क्यों करते हैं? तो गंभीर हो गए हैं। तुम देखना चाहते हो हमारी शक्ति? तुम देखना चाहते हो? जानते हो हमारे शक्ति का किंचित प्रकाश हो जाए ना जगत में, तो नोच के हमारे मंश तक उखाड़ के ले जाएगा। अगर हमारी शक्ति का थोड़ा सा प्रकाश जगत में हो गया तो, जानते हो तुम? उस दिन काठिया बाबा कहे हैं जे ऐसे, अगर हमारी शक्ति का थोड़ा सा प्रकाश हो जाए तो बड़े बड़े महापुरुष आवरण देकर रहते हैं, अपने को प्रकाश नहीं करते हैं। यह है ऐसे ना। और हम जैसे साधक कुछ तो है नहीं, ना साधन है, ना भजन है, ना कुछ है, अपने को दिखाने के लिए एकदम जैसे हम बड़े संत हैं, बड़े सिद्ध हैं। तो कहते हैं पहले साधु लोग अपने को छुपाते थे, आप साधु अपने को छपाते हैं। पेपर में छपाते, पोस्टर में छपाते, हम जैसे। तो ये बात है, महापुरुष गोपन करते हैं अपने आप को, ऐसे होता है। क्या कह रहे थे फिर? हाँ, पुष्कर दास का प्रसंग। फिर 3 बार जहर दिया गुरुदेव को मारने के लिए, लेकिन वो महापुरुष है, सिद्ध महापुरुष, त्रिकालदर्शी महापुरुष थे, पचा लिया। 3 बार पचा लिया, कुछ हुआ नहीं। सामर्थ्य महापुरुष, जहर क्या करेगा? तब शिष्य लोग सब जान गए हैं, और शिष्य लोग आके काठिया बाबा को पकड़े हैं। बाबा आप इसको क्यों रखे हैं आपको सेवा में? इसको भगा दीजिए यहाँ से। हम लोग कह रहे हैं इसको हटाइए यहाँ से, नहीं तो ये बड़ा अनर्थ कर देगा। तो सब जब कह रहे हैं तो शिष्य है ना, क्या करेंगे? कितना करुणा। तुम लोग जब कह रहे हो तब तो बुलाया पुष्कर दास को, इधर आओ पुष्कर दास। हाँ पुष्कर सुनो, तुम रोटी में नीमक ज्यादा देते हो, सब्जी में नीमक ज्यादा देते हो। मनुष्य क्या होता है, बड़ा दोष को आगे कहते हैं ना। तुम्हारा ये दोष सबसे बड़ा दोष को आगे कहता है ना, छोटा दोष पीछे कहता है ना। उनका बड़ा दोष क्या है? तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तुम हमको रोटी में नीमक ज्यादा देते हो, सब्जी में नीमक ज्यादा देते, तुम्हारा हाथ का रोटी खाया नहीं जाता है, फिर तुम हमको जहर भी देते हो। फिर बड़े ये गौण है, वो मुख्य है। सब्जी में नीमक देना ये मुख्य है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा अन्याय है। फिर तुम हमको जहर भी देते हो, इसीलिए तुम यहाँ से जाओ, कोई चाहता नहीं है तुम यहाँ रहो। तो चलेगा, क्या करेंगे, सब उसके मंगल के लिए। इसलिए संत को पहचानना बहुत कठिन है। जय जय श्री राधे। कृपा के ऊपर थोड़ा सा और क्या, अगर कृपा इतनी ही कठिन है तो फिर साधारण साधक को अगर पहले से ये पता लग जाए कि कृपा में इतनी, कहाँ कृपा में कठिन न कहाँ है? कृपा तो करने के लिए तैयार है। कृपा अगर करेंगे तो वो सहन नहीं कर पाएगा। पहले तो हमको छुड़ाना है ना, उसका संसार बंधन जो है, उसके अज्ञानता ग्रंथि जो है, ये तो संसार के प्रति आसक्ति है। अगर आसक्ति हम जोर करके छुड़ाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। वो तो छोड़ नहीं पाएगा ना, घबरा जाएगा। अरे हमारा पुत्र मर गया, ये हो गया, विषय हो गया, अरे तो क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा। वो सहन नहीं कर पाएगा, सहन नहीं कर पाएगा।
इसीलिए धीरे 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 ऑटोमेटिकली उसके विषय से, हृदय से जब आसक्ति हट जाती है तब धीरे धीरे प्रकाश होना शुरू हो जाता है। भीतर में ही, हृदय में ही कृपा प्रकाशित होना शुरू हो जाता है। साधक धीरे धीरे चित्त जगत का जो, धीरे धीरे चित्त जगत का जो विषय वस्तु है उस विषय में वो आनंद प्राप्त करता है। मतलब कृपा होने से वो जो विषय आसक्ति है, जहाँ जहाँ आसक्ति है वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। हाँ, ऑटोमेटिकली धीरे 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 वो दुखदायी जान करके ऑटोमेटिकली भजन करते करते ऑटोमेटिकली विषय हृदय से वो हमारे विषय वस्तु के प्रति जो आसक्ति है वो हट जाती है। फिर दुख भी नहीं होता ना, दुख ऑटोमेटिक होता ही, अच्छा ही लगता नहीं है। जब भगवत चरण में मन लगता जाता है, विषय के प्रति स्वाभाविक अनासक्ति होती जाती है। अनासक्ति लाने के लिए कोई चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है। जब रोशनी आती है घर में, अंधकार ऑटोमेटिक हट जाता है, अंधकार रहता नहीं है ना, ये बात है। आराधना सर्वेशम विष्णु आराधना परम। अच्छा बोले विष्णु आराधना सर्वश्रेष्ठ, ऐसा पार्वती बोले आराधनां सर्वेषां विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम। सब देवताओं का आराधना के अंदर विष्णु आराधना श्रेष्ठ। भगवान विष्णु माने कृष्ण, उससे भी श्रेष्ठ है क्या है? उससे भी श्रेष्ठ तदीयानां समर्चनम, माने उनके भक्त का सेवा। उनके भक्त का सेवा उससे भी श्रेष्ठ है। कहते कि वैष्णव सेवा परम उपाय, चैतन्य चरितमृत कहते हैं। मद भक्त पूजा अधिको सर्वभूतेषु मन्मना, श्रीमद् भागवत कहते हैं। मोह से संत अधिक करो लेखा, रामचरितमानस कहते हैं। एक ही शब्द अलग अलग भाषा में अलग अलग भाव से उसको। सिद्धि बाबा दीवानंद संशय संशय तब भक्त परिचय जाता था। ये भी है भक्त मानकर भोले बाबा को पूजा करेंगे तो और अच्छा है। हाँ, भोले बाबा मार्ग को बता देंगे, जैसे भक्त को दिखा दिया, देखो ये श्रेष्ठ है उपासना। हम तो पद्म पुराण की बात कह रहे हैं, हम तो अपनी बात थोड़ी कह रहे हैं।